जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस विशेष एपिसोड से आरंभ करके आगे आने वाले कुछ एपिसोड में हर दिन हम आपको बताने वाले हैं 12 राशियों का वार्षिक राशिफल, वो भी राशिफल पूरे विस्तार के साथ, यानी हर एक राशि के लिए उसका साधारण व्यवहार कैसा रहने वाला, यानी वर्ष 2015 साधारणतः आपके लिए कैसा सिद्ध होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, आपके प्रेम और अन्य संबंधों के दृष्टिकोण से। तो आइए आरंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2015 में ये जो वर्ष होगा ऊर्जा एवं जोश से परिपूर्ण रहने वाला है। हर क्षेत्र में आपको भरपूर अवसर मिलेंगे। आप नव परिवर्तनशील योजनाओं से भरपूर होंगे जो इस वर्ष आपके लिए फलदायी सिद्ध होंगी। आप अपने लक्ष्यों एवं आदर्शों की ओर अग्रसर होंगे। इस समय में अपने सपनों की उड़ान को लेकर के नए क्षेत्र में आपके जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस वर्ष आपके निजी एवं व्यावसायिक जीवन में न्यूनतम अवरोध उत्पन्न होंगे, यानी आपको कम से कम डिफिकल्टीज में ज्यादा से ज्यादा सफलता पाने का चांस मिलेगा। 2015 में ग्रहों की दशा आपको उच्चतम शिखर पर ले जाएगी। इस वर्ष आपके लेन देन में प्रबलता होगी। आगे बढ़ें और दुनिया जीत लें, यह आपका रंगमंच है। आपका शासक ग्रह मंगल आपको भय की लहर से मुकाबला करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बल और शक्ति प्रदान करेगा। इस वर्ष आपकी राशि में पारगमन करने वाला यम आपको कुछ भावुक अवश्य बना देगा, तो आपको अपने स्वभाव के विपरीत थोड़ा सा अनुभव हो सकता है, इमोशनल आप हो सकते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं जीविका के लिहाज से वर्ष 2015 कैसा रहेगा मेष राशि के लिए। साल 2015 आपके व्यवसाय में कई आशोधन एवं परिवर्तन लाएगा। चाहे आप व्यापार में हो या आप नौकरी पेशा हो, आप अनचाहे बदलाव का अनुभव कर सकते हैं, किंतु बृहस्पति और शनि आपके पद को स्थिर और मजबूत करने में सहायक होंगे। इस अवधि में आपको व्यवसाय में बेहतर परिणामों के लिए अपनी ओर से अत्यधिक प्रतिबद्ध होना होगा। अधिकारियों एवं साथियों के साथ अपने संबंधों को सजगता से आपको निभाना होगा। दूसरों की ओर से अधिक सहयोग और योगदान प्राप्त नहीं होगा, फिर भी आपको आगे बढ़ते रहना बहुत आवश्यक होगा। यदि आपको लगता है कि आप गलत नाव में सवार हैं, तो यह समय व्यवसाय को बदल लेने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अपने बीज बोएं और वर्ष की समाप्ति तक फसल रूपी इनाम की प्रतीक्षा करें। तो ये तो बात रही आपके व्यापार व्यवसाय की। अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख के लिहाज से कैसा रहेगा वर्ष 2015। वर्ष 2015 के दौरान आपके प्रेम बंधन एवं संबंध अपनी चरम सीमा पर प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को नए रूप में देखेंगे। शनि बृहस्पति इस अवधि में आपकी काम इच्छाओं में सहायक बनेंगे। कई बार आपको लगेगा कि आपका साथी संभवतः आपकी ओर उतना प्रतिबद्ध नहीं है, किंतु आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, तब कहीं जाकर के आप जीवन में चमत्कार देख पाएंगे। ध्यान रखें कि इस समय आप अपने साथी पर हावी किसी भी प्रकार से ना हो। आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में रचनात्मक बने और निर्भीकता से अपना अधिकार जताएं। अपने काम से कुछ समय निकालें और अपने जीवन साथी के साथ उत्तम समय बिताएं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और नए कदम बढ़ाएं जो आपके साथी आप दोनों के तालमेल को और बढ़ा सके। अब बारी है जानने की कि आपकी आर्थिक स्थिति 2015 में कैसी होगी।
इस वर्ष ग्रहों की सही दशा के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। 2015 में शनि बृहस्पति आपके आर्थिक लेन देन में तीव्रता आपको प्रदान करेंगे। घाटे एवं उधार जैसी बड़ी बाधाएं नहीं आएंगी, इसलिए आप अपनी बचत और निवेश संबंधी योजनाओं की योजना बनाते समय बहुत ध्यान रखें और आगे बढ़ते चलें। परंतु परिवार एवं मित्रों से संबंधित व्यय जरूर हो सकता है। कोई बड़ा खर्च आपके ऊपर परिवार से जुड़ा जरूर आएगा। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो भी खर्च कर रहे हैं वो सही जगह पर हो रहा है और अपनी बचत पर आप बराबर ध्यान बनाए रखिए। आपका आर्थिक वर्ष सुनिश्चित दिशा में प्रतीत होता है। आइए अब जानते हैं आपका स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा। वर्ष 2015 के पहले भाग में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जीवन में अधिक उत्साह नहीं होगा और थकान और अवसाद यानी टेंशन के कारण आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। टेंशन आपको क्षति पहुंचाएगा। किंतु जून के महीने से आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपकी मानसिक स्थिति भी तब से अच्छी हो जाएगी। अपने आहार एवं व्यायाम पर थोड़ा एक्सरसाइजेज, योग इत्यादि के विषय में सावधान रहना चाहिए। उतना ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए जितना आप आसानी से पचा सकें। यह समय अपनी रुचि के खेल के साथ जुड़ने के लिए सही है। तब आपकी ऊर्जा का सही उपयोग हो सकेगा और आप अपनी फिटनेस को बना सकेंगे। ये तो बात रही आपके स्वास्थ्य की। अब जानते हैं कि आपका करियर और आपकी शिक्षा 2015 में किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। करियर एवं शिक्षा की बात करते हुए कहा जा सकता है कि जो जातक मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके लिए 13 जुलाई 2015 तक का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु महाराज अपनी उच्च की राशि कर्क के बीच से पारगमन कर रहे हैं, जो आपकी राशि कुंडली से चौथे घर में आते हैं। जो छात्र जातक बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए वर्ष मध्य से यानी जून के आसपास से लेकर के अगस्त 2015 तक के समय सीमा की जो अवधि होगी बहुत शानदार रहने की संभावना है, क्योंकि इस समय आप पर गुरु की सकारात्मक दृष्टि पड़ेगी। तो ये तो रहा आपके लिए वर्ष का फलादेश। आइए जानते हैं कौन से उपाय करके आप आने वाले साल का अच्छा से अच्छा लाभ उठा सकते हैं। मंगलवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करें। मंगल कवच और सुंदरकांड का पाठ करें। कुबेर यंत्र की स्थापना करके हर दिन नियम से उनकी पूजा करें। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के कुछ दान करें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब जानते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2015 कैसे रहेगा। सबसे पहले जानते हैं ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन क्या कहता है, साधारण फलादेश आपके लिए क्या कहता है। वर्ष 2015 आपको अपनी पूरी क्षमता में काम करते हुए देखेगा। स्थिरता एवं धैर्य जैसे सर्वोच्च गुण आपके लिए अच्छे परिणाम लाएंगे, किंतु आप समय समय पर जीवन और भविष्य के लिए कुछ अविवेकपूर्ण एवं कठोर निर्णय लेने के लिए प्रवृत्त होंगे। आपके कुछ प्रयास अनुचित एवं अलक्षित होंगे, किंतु उनके साथ जुड़े रहें क्योंकि वे भविष्य में फलदायी होंगे। इस वर्ष आपके अंतर्मन में नवीन विचार और अवधारणाएं फलित होंगी। अपने सपनों का निर्माण करने का यह सबसे सही, सबसे उचित समय होगा। इस समय कई ऐसे अवसर भी आएंगे जब आप थकान और निष्क्रियता का अनुभव करेंगे। आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास करते रहना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आइए अब जानते हैं कि जीविका के मामले में आप किस प्रकार से 2015 में परफॉर्म करने वाले हैं। वर्ष 2015 में आपका व्यवसाय धीमी गति से चलेगा, परंतु संतुलित होगा, बैलेंस होगा। आपकी दिनचर्या थकान भरी रहने वाली है, किंतु अधिकतम आपको लाभ मिलेंगे। इस वर्ष आपकी दृढ़ता आपके व्यवसाय में लाभ की संभावना के लिए सहायक बनेगी। इस दौरान बृहस्पति और यम का प्रभाव अधिक व्यावसायिक आकांक्षाओं में प्रमुख भूमिका निभाएगा। व्यावसायिक क्षेत्र में दूसरों के साथ मिलकर के काम करते रहना आपके लिए अच्छा होगा, तथापि निजी इच्छाओं को छोड़ करके सामूहिक लाभ के विषय में आपको विचार करना चाहिए। इस वर्ष संपूर्ण प्रतिबद्धता आपके व्यवसाय के क्षेत्र में चमत्कार करके दिखाएगी। तो ये तो बात रही आपके व्यापार व्यवसाय की। अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में 2015 आपके लिए क्या लेकर के आता है। वर्ष 2015 में आपके संबंध और गहन होंगे और बहुत हद तक समृद्ध होंगे। इस वर्ष आप अपने व्यवसाय से अधिक घर, प्रेम एवं संबंधों में व्यस्त रहने वाले हैं। अपने अहंकार और आत्मसम्मान को रिश्तों के ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने पूर्व की सीखों में झांकें। जो भी आपकी पुरानी यादें थी उनसे सीखिए और उन अनुभवों से काम करें
जो आपके वर्तमान और भविष्य में सहायक बनेगी। रिश्तेदारी में अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कदापि संकोच न करें। यह स्वभाव आपके प्रेम एवं संबंधों का लंबे समय तक पोषण करने में सहायक बनेगा। लंबे समय की प्रतिबद्धताओं में चतुराई से काम लीजिए। शनि आपके सपनों की दुनिया में आपको उड़ा करके लेके जाएगा, परंतु धरती पर गिरने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। इस वर्ष अपने संबंधों में आदान प्रदान दोनों आपको होते रहने देना चाहिए। अब जानते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 2015 वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कैसा होगा। वर्ष 2015 में आपके लिए धन का बेहतर अंतर्वाह होगा, किंतु ध्यान रखें कि आप अपनी जेब में छेद ना होने दें, अर्थात फिजूल खर्ची से बचें। अपने क्रय के स्वभाव पर नियंत्रण रखें। आप खर्च बहुत करते हैं, खरीदारी बहुत करते हैं और आवश्यकता के अनुसार ही खरीदारी करें। आपको अधिक मूल्य की खरीदारी के लिए वर्ष के अंत तक सब्र रखना होगा। जब आपकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी होगी, चाहे कुछ भी हो, अपनी जेब से अधिक ना खर्च करें। बृहस्पति आपको अधिक बचत करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, परंतु आपके पास कुछ आपको नगद रखना बहुत आवश्यक होगा। कपटपूर्ण तरीकों से सावधान रहें, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, आपके ऊपर आक्षेप और लांछन लेकर के आ सकता है। परिवार एवं मित्र इस वर्ष आर्थिक सहायता के साधन बनेंगे। अब बारी स्वास्थ्य के बारे में जानने की। आपका सामान्य स्वास्थ्य पूरे वर्ष भर स्थिर रहेगा। आपका सामान्य स्वास्थ्य पूरे वर्ष भर अस्थिर रहेगा। एक माह आप एकदम स्वस्थ होंगे और अगले ही माह आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अपने खाने की आदतों में सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे वर्ष आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अन्यथा थकान आपके मस्तिष्क और शरीर को कमजोर कर देगी। एक संतुलित आहार आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायक होगा। ग्रहों की दशा के कारण आपको शीघ्र ही संक्रमण होने का खतरा रहेगा, इसलिए ध्यान रखें कि आप संक्रामक वातावरण में ना जाएं। अपना वातावरण स्वच्छ और अपनी आदतें अच्छी रखें। अब जानते हैं करियर और शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है 2015। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों को कठिन पथ से होकर के गुजरना पड़ेगा। छात्र वर्ग इस समय अध्ययन में अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाएगा, क्योंकि परिभ्रमण करता हुआ राहु उनका ध्यान दूसरी चीजों की तरफ खींचेंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय आप अवश्य करें। हालांकि 25 जुलाई के बाद गुरु के मार्गी होने के बाद आप काफी राहत महसूस कर पाएंगे। आपको उपाय में करना यह है कि आप हर रोज भगवान शिव की पूजा आराधना करें, पंचामृत से अभिषेक करें और रोज उनके सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं। 7 शुक्रवार 7 कन्याओं को खीर बांटें। शुक्रवार को स्वयं आप खट्टा भोजन मत करिए, नमक और खट्टे से बचिए। 16 शुक्रवार का व्रत करें और श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। घर के आसपास गमले में खासतौर पर लाल रंग के फूल के पौधे लगाएं और उनकी सेवा करें, और उसके साथ साथ रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करिए, जो मैं आपको बताता हूं। यह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अब बारी मिथुन राशि के वार्षिक फल को जानने की। सबसे पहले साधारण किस प्रकार से वर्ष 2015 रहेगा ये जानते हैं। वर्ष 2015 आपके निजी जीवन में प्रमुख परिवर्तन ला सकता है। लंबे समय से रुके हुए निजी एवं व्यावसायिक कार्य अब आरंभ हो जाएंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं और विचार अब एक ठोस आकार लेंगे। वर्ष 2015 के आखिरी कुछ महीने आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कष्टपूर्ण रहने वाले हैं, परंतु इस वर्ष आपके जीवन में ठहराव आपको निश्चित मिलेगा। शांत बैठ करके आत्मनिरीक्षण करिए, स्वयं आप चिंतन करिए और फिर ये निर्णय करिए क्या आप कर सकते हैं अच्छे से, किस काम में आपकी योग्यता और आपकी महारत, आपका ज्ञान प्रयोग हो सकता है। उस क्षेत्र में आप श्री गणेश करें और स्वयं को स्थापित कर लें। जीवन और उसके आप पर प्रभाव के बारे में कोई गलतफहमी ना रहे, जीवन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस वर्ष अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लेने में आपको बहुत सहायता देने वाला है। ग्रहों की दशा आपको अपने जीवन की योजनाओं की प्राथमिकता तय करने में सहायक होगी, तथापि ध्यान रखें कि आप अपनी राह से ना भटकें। वहीं वर्ष का अंत जो है वह आपके लिए अच्छा भाग्य लेकर के आएगा। इस वर्ष आपका व्यावसायिक जीवन अत्यंत कार्य व्यस्तता से भरा रहने वाला है। इस वर्ष ग्रहों की दशा आपको सामान्य कार्यों के साथ साथ लंबी योजना पर विचार करने में सहायता करेगी।
अपने अधिकारियों एवं साथियों के साथ समसामयिक असंगति का अनुभव करना हो सकता है। ध्यान रखें कि संबंधों में इतना खिंचाव ना आए कि कड़वाहट ही आ जाए। व्यावसायिक क्षेत्र में अपने आत्मजोर के तरीके को बदल करके इससे बाहर निकलें। अपनी रचनात्मकता इस समय सामने आनी चाहिए। वर्ष के अंत में आप प्रगति के शिखर पर होंगे। अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक दृष्टिकोण से क्या कहता है 2015 मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए। इस वर्ष आपके संबंध एक नए मुकाम पर पहुंचेंगे, जहां आप आपसी आकांक्षाओं के लाभ का आनंद ले सकते हैं। प्रेम जीवन में स्थिरता का अनुभव होगा। आपकी भावनात्मकता और रूमानी मनोदशा अपने शिखर पर होगी, परंतु इसका आनंद खराब ना होने दें। आपका प्रेम जीवन आपके अभिमान को बढ़ावा देगा और आपके अंदर आत्मतुष्टि का संस्थापन करेगा। सामान्य रूप से आप जीवन और संबंधों के प्रति आशावादी रहेंगे। जो पहले से ही संबंध में बंधे हुए हैं उनके जीवन में इस वर्ष नया जोश, नए प्रेम का भाव आएगा। प्रेम के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको निर्भीक रहना चाहिए। जो अभी अकेले हैं यानी अविवाहित हैं, जिनका अभी जोड़ा नहीं बन पाया है, वे अपने आदर्श जीवन साथी को चुनने में अधिक गंभीर और बहुत ज़्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव होकर के सोचें। साल के मध्य में आपके चुनने के लिए कई सारे विकल्प आपके समक्ष होंगे। आइए अब जानते हैं आपकी अर्थव्यवस्था, आपके फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में आपकी आर्थिक स्थिति पूर्णतः बदल जाएगी। आप तत्काल वित्तीय भविष्य से अधिक लंबे समय की संभावनाओं पर ध्यान देंगे। इस वर्ष के दौरान आपको अनचाहे व्यय का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सख्त निगरानी रखनी चाहिए। आप सुनिश्चित करें कि आप अपनी संपत्ति ना गंवाएं। अपने धन का सुरक्षापूर्ण ध्यान रखें और कानूनी तथा व्यक्तिगत सीमा के अंदर ही रह करके आपको कार्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार का जोखिम यानी रिस्क आप मत लीजिए। अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद आप ना करें। आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम का उम्मीद छोड़ देना चाहिए। केवल कड़ी मेहनत आपके वित्तीय लाभांश में आपको मदद करेगी, आपको प्राप्त करने में सहायक होगी। अब जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2015 कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए। आपका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य वर्ष के प्रथम भाग के दौरान अस्थिर रहेगा। अपने शरीर को अधिक तनाव न दें, आराम करें और जीवन का संपूर्ण आनंद लें। अपने भीतर की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की खोज करें और ध्यान या किसी भी अन्य प्रासंगिक आध्यात्मिक दीक्षा द्वारा इन्हें बढ़ावा दें, जो आपका मानसिक विकास करेगा। ग्रहों की सही दशा के कारण आप वर्ष के दूसरे भाग में स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरह के झगड़े से, वाद विवाद से, तनाव से आप दूर रहें, जो आपकी प्रसन्नता को, आपकी शुभ ऊर्जा को क्षति पहुंचा सकता है। अपनी संग्रहित ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब जानते हैं करियर और शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। करियर एवं शिक्षा के लिए यह समय काफी अनुकूल नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय गुरु आपके प्रयासों को समर्थन प्रदान करेगा। हालांकि उनके लिए कठिन समय है जो जातक मास्टर डिग्री या उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि राहु की बुरी दृष्टि परिस्थितियों को उनके प्रतिकूल बनाएगी। तो अब ये तो रही परिस्थिति, ये रहा आपके लिए फलादेश। साथ ही साथ जानते हैं कुछ उपाय जिनको करके आप 2015 को और ज्यादा शुभ और सफल बना सकते हैं। आपको सलाह है कि इस बुरे समय से छुटकारा पाने के लिए आपको भगवान शिव और भगवान गणपति की पूजा आराधना करनी चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः का जाप करिए। 27 बुधवार का आपको व्रत करना चाहिए। अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बेड पर हरे पर्दे, हरे चादरों का प्रयोग करें और खास तौर पर बुधवार के दिन अपने हाथ से गाय को हरा चारा, हरा साग अवश्य खिलाइए। तो ये हम लोगों ने जाना मेष, वृष और मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2015 का। आने वाले एपिसोड्स में बाकी की राशियों के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि वर्ष 2015 आपके लिए कैसा होगा और किन छोटे, सरल और चमत्कारी उपायों से आप अपनी राशि के लिए उपाय करके वर्ष को शुभ बना सकते हैं और अपरंपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ कि वर्ष 2015 उम्मीदों से भरा हो, ढेरों खुशियां लाए, आपको ढेरों सफलता मिले। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव,
पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। पिछले कुछ दिनों से हम आपको राशियों का 12 राशियों का वार्षिक राशिफल बता रहे हैं 2015 का। तो आज हम लोग इसी क्रम में चर्चा करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में सविस्तार से। तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातक लोगों का वार्षिक राशिफल। इस वर्ष आपको ऊर्जा एवं शक्ति का नया स्रोत प्राप्त होगा। आप अपने विचारों और सिद्धांतों की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकेंगे। इस वर्ष ग्रहों की दशा आपको नए रास्ते और अवसर प्राप्त करने में सहायक होगी, जिससे आपके जीवन में विकास होगा। आप नई रोशनी के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे। आपकी कलात्मक इच्छाएं इस वर्ष अधिक स्पष्ट होंगी। आप नए मित्र बनाएंगे जो भविष्य में आपके निजी और व्यावसायिक जीवन में आपका साथ देंगे। मंगल और वरुण आपको अविचारपूर्ण और आवेगी निर्णय लेने के लिए कहेंगे, आपको प्रभावित करेंगे, दबाव बनाएंगे, जिनके लिए आपको दोहरे तौर पर सावधान रहना आवश्यक होगा। इस दौरान मनोरंजक गतिविधियां कम से कम रखें और बड़े लक्ष्यों पर ध्यान गंभीरता से रखें तो ज्यादा फायदा मिलेगा। आइए अब जानते हैं आजीविका के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष ग्रहों की दशा आपके व्यवसाय मार्ग में सहायक बनेगी। आप अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं और सिद्धांतों की ओर अग्रसर होंगे। आपका पेशेवर प्रदर्शन कार्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही स्वीकृत होगा, जो कि व्यवसाय में बेहतर सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस वर्ष यात्राएं आसान होंगी, किंतु आप अपनी नाव में ही सवार रहें, क्योंकि समुद्र में उथल पुथल हो सकती है। अपनी दिनचर्या से हट करके कार्य आदर्शों के नए रास्ते खोजें तो आपको सफलता मिलेगी। आपको कार्यस्थल और समाज में अपनों से बड़े का अच्छा साथ और उनका मार्गदर्शन मिलेगा। उनके सामरस्य का सही उपयोग करके अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करें। आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में कैसा रहने वाला है 2015। इस वर्ष 2015 में आपके संबंध को नए अवसर प्राप्त होंगे। जो अकेले हैं उन्हें मौज मस्ती के लिए अधिक समय प्राप्त होगा। जो पहले से ही संबंध में हैं उनकी यात्रा आसान होगी और परिवार में नवजात का आगमन होगा। इस वर्ष के दौरान सामूहिकरण करें, लोगों को जोड़ें। वर्ष के दूसरे भाग में प्रेम और प्रणय का अनुभव हो सकता है। इस दौरान कामुक सुख आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जहां तक रिश्तों का प्रश्न है, अपनी सीमाओं के बारे में सुनिश्चित हों। जो बातें आपके निजी जीवन के सुधार में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, उन पर विचार करने का यही समय है। अब जानते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या कहता है 2015। इस वर्ष 2015 में आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अपने आर्थिक चलन के विषय में कठोर निर्णय लें और अपने व्यापार में आने वाले खतरों से आप सावधान रहें। अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। यह इसलिए क्योंकि आपको अनचाहा व्यय करना पड़ सकता है। कड़ा परिश्रम और प्रतिबद्धता इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेंगे। जीवन में आर्थिक स्थिरता एवं भविष्य में बचत के लिए इनका सही उपयोग करना चाहिए। वर्ष के दूसरे भाग में अधिक व्यय करने से आप थोड़ा बचिए, सावधान रहिए। वर्ष के अंत में स्थिरता के लिए अपने व्यय का ध्यान आप जरूर रखिए। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कहता है 2015। इस वर्ष आपकी ऊर्जा का स्तर अपनी चरम सीमा पर होगा। ग्रह इस वर्ष आपके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संपूर्ण ध्यान रखेंगे। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचालन होगा। आप अपने अंतर्मन में एक नए गतिवाद का अनुभव करेंगे।
इस बार आपके सभी शारीरिक प्रयासों का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अपने कार्य से अवकाश लेकर के विश्राम करने से कई अवसर प्राप्त होंगे, किंतु आपकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। अपनी शारीरिक एवं मानसिक सीमाओं का बोध रखें और आत्मा के संपूर्ण कायाकल्प के लिए भरपूर विश्राम करना चाहिए। आइए अब जानते हैं करियर तथा शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है 2015 कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए। करियर एवं शिक्षा संबंधी बात करें तो इस वर्ष शनि महाराज आपसे बहुत सारी मेहनत करवाने के पश्चात नवंबर के बाद थोड़ी सी सफलता आपको दिलाने में मददगार सिद्ध होंगे। आइए अब जानते हैं कि कौन से उपाय करके आप इस आगामी वर्ष को शुभ बना सकते हैं। इस समय आपको श्री हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए ताकि आपके रास्ते की मुश्किलें जो हैं वह आसान हो सकें। आपको श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में बल, बुद्धि, विद्या, देहु का उल्लेख आता है। इसके अलावा गणेश जी का संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करना भी आपको अद्भुत परिणाम दिला सकता है। सोमवार का व्रत करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। महादेव की पूजा आराधना, शिव चालीसा का पाठ भी आपके लिए श्रेयस्कर है। 11 सोमवार तक एक मुट्ठी चावल भगवान शिव को अर्पित करें, तो शिवलिंग पर चढ़ाएं और भाग्य सूक्त का पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। आइए अब जानते हैं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2015 क्या कहता है। वर्ष 2015 आपके जीवन के हर क्षेत्र में नई परियोजनाओं के अवसर से भरा होगा। इस दौरान बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में नई महत्वाकांक्षाओं की स्थापना में सहायक होगा। जीवन की अब तक की दुविधाओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। यह अपने निजी एवं व्यावसायिक जीवन के भविष्य के लिए सही निर्णय लेने का आपके लिए उपयुक्त समय होगा। ग्रहों की दशा आपके भावनात्मक असंतुलन पर नियंत्रण रखेगी। इस समय अपनी पुरानी बातों को भुला करके बेहतर भविष्य की ओर कार्यरत हो। यदि आप कला के क्षेत्र में हैं तो यह अपनी कला का विश्व में प्रदर्शन करने का उपयुक्त अवसर होगा। प्रसिद्धि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आइए अब जानते हैं आपका व्यापार, आपकी जीविका क्या कहती है वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 आपके व्यवसाय के लिए अच्छा होगा, किंतु आपकी यात्रा बहुत सरल नहीं होगी। व्यवसाय क्षेत्र में अपने पद को अक्षुण्ण रखने के लिए आपको कई बार संघर्ष भी करना पड़ेगा। आपके ग्रह बातों से अधिक कर्म की अपेक्षा आपसे रखते हैं। आप सकारात्मक सोच एवं विचारों से भरपूर होंगे, जिनका उचित उपयोग करने का परिणाम आपको प्राप्त हो सकेगा। आपकी मेहनत के कारण आपकी सभी व्यावसायिक आकांक्षाएं सफल होंगी। वर्ष के द्वितीय भाग में आपकी परियोजनाओं को रोशनी व ऊर्जा अथवा गति प्राप्त होगी। सामान्य रूप से यह वर्ष अथक परिश्रम और प्रतिबद्धता का वर्ष होगा, जो कि आने वाले वर्षों में बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के लिहाज से क्या कहता है 2015। इस वर्ष आपके संबंधों में सामंजस्यतापूर्ण प्रवाह होगा। अपने प्रियजनों से सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न करें। दिल खोल करके अपने जीवन साथी से आपको बात करनी चाहिए और जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसका स्पष्ट रूप से आप वर्णन करें। यदि आपको लगे कि प्रेम जीवन की ओर आपने गलत कदम उठाया है तो उसे पीछे ले लेना चाहिए। इस दौरान आपको रिश्तों में नई दिशा मिलेगी। रिश्तों के संबंधों में अपनी भावनाओं को संभालने में दृढ़ रहें। जो अविवाहित लोग हैं उन्हें दीर्घकाल के संबंध के लिए जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जो पहले से ही संबंध में है वह ध्यान रखें कि ऐसे वचन ना दें जिन्हें वह निभा ना पाएं। आइए अब जानते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आपकी आर्थिक व्यवस्था में कठिनाइयां आएंगी और आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत परेशानी होगी, किंतु आपको आने वाली कठिन समस्या के लिए बचत करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपका व्यय अधिक हो सकता है, इसलिए इस विषय में सजग रहें। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी के साधनों का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। अपने भीतर की आवाज़ को सुने और सावधानी पूर्वक निर्णय लें। लंबे समय के निवेश और अल्पकालिक क्षुद्र खर्च करने के बीच अंतर नहीं दिखेगा। आप एक स्पष्ट दूरदर्शिता रखें और तभी इस वर्ष के लिए वित्तीय क्षेत्र में आप कार्यरत हों। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कहता है आपके लिए वर्ष 2015। इस वर्ष आपका सामान्य स्वास्थ्य मध्यम रहेगा।
मामूली स्वास्थ्य की परेशानियां जैसे कष्टदायक अनुभव हो सकते हैं, किंतु उन्हें अपनी मानसिक ऊर्जा को क्षति पहुंचाने न दें। इस समय आपको चुस्त एवं ताकत और तंदुरुस्ती से परिपूर्ण होना होगा। अपनी शारीरिक सीमाओं का बोध रखते हुए आप कार्य करें। अपनी सीमा से बढ़कर के काम आप न करें। यह समय एक नए शारीरिक गतिविधि या एक नया आहार आरंभ करने के लिए एक अच्छा समय होगा। अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान दें। जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, एक अच्छा समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए अब जानते हैं करियर के लिहाज से क्या कहता है आपके लिए वर्ष 2015। शिक्षा एवं करियर के मोर्चे पर सिंह राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। जुलाई के पश्चात गुरु महाराज आपका पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन नवंबर से शनि आपके चौथे स्थान में परिभ्रमण करेगा, जो मास्टर डिग्री या उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक जातकों के लिए चिंता का कारण बनेगा। तो आइए आपकी ये चिंता भी दूर किए देते हैं। आपको कुछ उपाय बताते हैं। इन उपायों को करके आप पूरे साल को शुभ बना सकते हैं। इस समय आपको गुरु की उपासना करनी चाहिए ताकि विपत्ति को टाला जा सके। भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना आप करें। रविवार का व्रत करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। रविवार को दूध भात या खीर अवश्य खानी चाहिए। रविवार को गरीबों को लाल या गुलाबी वस्त्र का दान करें। भगवान शिव की पूजा करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। होमात्मक लघु रुद्र का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये तो बात रही सिंह राशि की। आइए जानते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए क्या कहता है वर्ष 2015। वर्ष 2015 में आपके निजी एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के संयोग दिखते हैं। आपकी सारी मेहनत सफल होगी, किंतु अपने पुरस्कारों से खुश ना हो और मार्ग में आने वाले प्रलोभनों से आप सावधान रहें। अपना ध्यान कहीं भटकने मत दीजिए। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें और बुद्धि से न कि बल से जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय करें। आपकी कलात्मकता लोगों के सामने आएगी। ग्रहों की दशा आपके मानसिक विकास एवं बुद्धि में सहायक बनेगी। सामान्य रूप से आपके लिए शांत वातावरण की भविष्यवाणी की गई है। दूसरों की सहायता के लिए कदम बढ़ाने में संकोच बिल्कुल भी मत करिए। आइए अब जानते हैं आपका व्यापार व्यवसाय क्या कहता है 2015 में। इस वर्ष 2015 में आपका व्यावसायिक जीवन नए अवसरों से परिपूर्ण होगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों और मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे। एक साथ काम करना आपको सही दिशा देगा। नौकरी अथवा व्यापार में अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने का यह उपयुक्त समय है। आपकी परियोजनाएं सही दिशा में होंगी और साथ ही निश्चित रूप से स्थिरता प्राप्त होगी। आप में से कुछ लोग व्यावसायिक जीवन में बदलाव लाने के इच्छुक होंगे। अपने अंदरूनी शक्ति पर भरोसा करते हुए निर्णय करना चाहिए। आगे पानी गहरा है, संभल करके कदम बढ़ाएं। व्यावसायिक विकास के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पहले से तय करें। आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आपके संबंध अच्छे होंगे, किंतु कुछ समय के लिए जीवन के इस क्षेत्र में भी भरपूर कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा। परिवर्तन लाने की तीव्र इच्छा आपको घेर लेगी, किंतु सही दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। ग्रहों की सही दशा के कारण वर्ष के पहले भाग में आपका जोश तीव्र होगा। समय है कि आप अपने जीवन साथी को दिखाएं कि आप उनका विश्वास पात्र बनने के लिए सच्चे और वफादार हैं। वर्ष का दूसरा भाग आपके प्रेम जीवन के लिए मेघशून्य होगा और कोई बड़ी कठिनाई या रुकावट नहीं आएगी, तथापि सामयिक मुद्दों की संभावना हो सकती है। सामान्य रूप से वर्ष के अधिकांश भाग में शांति रहेगी। अपने निजी जीवन में किसी प्रकार के अतिक्रमण के लिए आपको झुकना नहीं चाहिए। अब जानते हैं वित्तीय पक्ष के बारे में। आपके पूर्व के कठोर निर्णयों के कारण इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित और नियंत्रित रहेगी। आप अपने निर्धारित व्यय का वहन कर सकेंगे, परंतु आप अनचाहे व्यय की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपनी इच्छाओं को अस्वीकार करें और उचित समय की प्रतीक्षा करें। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और आसपास के लोगों से सम्मोहित और प्रभावित ना हो। विचार योग्य सौदे अच्छे परिणाम ला सकते हैं, किंतु आपको सावधान रहना चाहिए। आपको बचत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे मार्ग कठिन है। आइए अब जानते हैं क्या कहता है स्वास्थ्य दृष्टिकोण। इस वर्ष आपको बेहतर शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा प्राप्त होगी और पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आसान मार्ग प्राप्त होगा।
अवकाश लेकर के विश्राम करने के लिए, जीवन का आनंद लेने के कई अवसर प्राप्त होंगे, किंतु वर्ष का अंतिम भाग अनचाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर के आएगा, जिस कारण प्रमुख चिकित्सा पर व्यय करना पड़ेगा। इस दौरान आपकी पाचन और तंत्रिका जो है वह बिगड़ जाने की संभावना बनती है। आप अपने आहार, दिनचर्या पर एक सख्त निगरानी रख करके इनसे बच सकते हैं। इस समय अपने आराम स्तर को अपनी भलाई के लिए नीचे ना आने दें। आइए अब जानते हैं करियर तथा शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आप मानसिक तौर पर बेचैनी का अनुभव करेंगे। इसका प्रभाव आपके करियर व शिक्षा संबंधी मामलों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य जुलाई 2015 तक गुरु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। जुलाई के बाद की ग्रहीय स्थितियां आपके भीतर विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी उत्सुकता पैदा करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ठोस प्लानिंग बना करके रखिए। तो ये तो बात रही फलादेश की। आइए अब जो कुछ भी अशुभ परिस्थितियां हैं उनसे बचने के लिए चर्चा करते हैं, जानते हैं कुछ उपायों को। कन्या राशि वाले जातक लोगों को भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्रनाम और गणेश चतुर्थी का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को मूंग दाल का अधिक सेवन करना चाहिए। बुधवार का व्रत करना भगवान गणेश के लिए आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकता है। शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और जो मंत्र मैं बताता हूं, इस सर्प गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। यह मंत्र सर्प गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ कि वर्ष 2015 आपके लिए शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग चर्चा कर रहे हैं 12 राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके वार्षिक राशिफल की, और उसमें हम सविस्तार से वर्णन करते हैं जीवन के हर पक्ष, हर पहलू के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्ष 2015 आपके लिए कैसा होगा। अभी तक हमने कन्या राशि तक का फलादेश जान लिया है। आज हम लोग जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2015 क्या कहता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए ग्रहों की अच्छी दशा के कारण यह वर्ष 2015 आपके लिए चिंता मुक्ति का वर्ष होगा। जितनी भी चिंता, जो भी टेंशन थे, वो इस साल में समाप्त हो जाएंगे और आप सबको दूर छोड़ते हुए अच्छी सफलता पाएंगे। आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। आप अपनी ऊर्जा जीवन के मुख्य लक्ष्यों के लिए संग्रहित करेंगे। आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और कलात्मक प्रतिभा इस दौरान लोगों के सामने आएगी। आपको अपने आसपास की वास्तविक एवं काल्पनिक दुनिया में अंतर करना होगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आपकी ओर से कुछ अधीरता होगी। चीजों को चतुराई और कूटनीति से आपको संभालना होगा। जीवन में बेहतरी के लिए समझौते की राह आपको अपनानी चाहिए। आसपास के लोगों के साथ आप अपने संबंध और अच्छे बना सकेंगे। अपनी अधिकांश आशाओं पर उम्मीदों का बोध आपको इस वर्ष में हो जाएगा, यानी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपने खुद के लिए क्या क्या सोचा हुआ है और आपको क्या क्या जीवन में लक्ष्य हासिल करने हैं। आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
इस वर्ष आप अपने प्रियतम के करीब आ पाएंगे। आप अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर पाएंगे और फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। इस ओर बेहतर संचार होगा। ग्रहों की अच्छी दशा के कारण प्रेम और प्रणय संबंध का अच्छा अनुभव आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आपसी खुशी और विश्वास भी बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके कारण आपके जीवन साथी को असुविधा हो, वह आपसे नाराज हो। अधिकारात्मकता का अनुभव हो सकता है, किंतु आप इसे अपने प्रेम जीवन को न बिगाड़ने दें। सकारात्मक सोच आपको अपने प्रियतम के करीब लाने में सहायक हो सकती है। अधिक अभिव्यक्ति करें और विषयों को सामने लाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आइए अब जानते हैं कैसी रहेगी आपकी अर्थव्यवस्था 2015 में। वर्ष 2015 के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, किंतु वर्ष के मध्य में थोड़ा सा साल के बीच में हताशा एवं परेशानी का सामना करना होगा। कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को अपनी प्राथमिकता बनाइए। आपके ग्रह आपके व्यय में न कि बचत में सहायक होंगे, तो आपको खर्च में बहुत ज़्यादा वो इनकरेज करेंगे, तो खर्चों पर आपको अपना ध्यान रखना होगा। इस दौरान अनचाहा व्यय बहुत अधिक होगा। मितव्ययी बने और अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करें, अन्यथा जीवन के प्रत्येक भाग में बाधाएं आएंगी, तो कम खर्च करना है, आपको ध्यान से खर्च करना है। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, अपने मित्रों और परिवारजनों के सही परामर्शों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक अनिश्चितता के समय आप अकेले खड़े नहीं हो पाएंगे। अब जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कहता है 2015 तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए। आप अपने जीवन में अधिक भावुक होंगे, जिस कारण आपकी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा नष्ट होगी। आपका चयापचय यानी पाचन की जो प्रक्रिया है, यह दर अधिकतम होगा, जिस कारण ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होगी। आपके ग्रह मुख्य रोगों एवं बीमारियों से आपकी रक्षा करेंगे। यद्यपि अकस्मात स्वास्थ्य की मामूली परेशानियां आपको हो सकती हैं। एक नियंत्रित आहार और अच्छा शारीरिक व्यायाम आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने में इस वर्ष मददगार सिद्ध होगा। इस अवधि में आप अपने शरीर अथवा मस्तिष्क पर बहुत अधिक बोझ, दबाव और तनाव मत डालिए। अब जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंधों एवं वैवाहिक जीवन के संबंध में आपके लिए यह वर्ष न बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरा है, यानी सामान्य रहने वाला है। जुलाई के बाद से आप पर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि होगी। इस कारण आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उमड़ेगा। प्रेम संबंध को प्रेम विवाह में बदलने से पहले आप अपने दोस्तों की जन्म कुंडली का ज्योतिषीय तरीके से मिलान करवाएं, तब कोई आपको निर्णय लेना चाहिए जिस व्यक्ति के साथ आप अपने प्रेम संबंधों को दाम्पत्य जीवन में बदलना चाहते हैं। यह आप दोनों के भावी जीवन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब जानते हैं करियर तथा शिक्षा के बारे में। करियर तथा शिक्षा के मामले में यह वर्ष काफी सुखद रहने की संभावना है। इसके अलावा लाभ के स्थान से गुजर रहा गुरु आपके 5वें गृह पर दृष्टि डाल रहा है, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायक होगा, मददगार होगा, आपको ज्ञान अर्जन करने में बहुत अच्छा सहयोग करेगा। जो जातक मीडिया, मनोरंजन, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हैं या टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको जोरदार सफलता मिलने की संभावना बनती है। आइए अब जानते हैं किन उपायों को करके तुला राशि वाले जातक लोग इस वर्ष 2015 को और सुखी और सफल बना सकते हैं। आपको करना यह है कि शुक्रवार का आप व्रत करें। शुक्रवार को मछलियों को चारा खिलाना, दाना डालना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। श्री यंत्र की नियमित पूजा से तुला राशि वाले जातक लोगों का भाग्य चमकेगा। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आप अवश्य करिए। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए क्या लेकर के आया है वर्ष 2015। इस वर्ष आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित कर पाएंगे। अपने जीवन के लक्ष्यों को गंभीरता से लें और उसके अनुसार कार्य करें। आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में थोड़ा सा अकेलापन का अनुभव आप कर सकते हैं। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे ये दोनों आपस में हस्तक्षेप ना कर सकें, अन्यथा आपका जीवन जो है ये खतरे में आ सकता है। वर्ष 2015 के दौरान जीवन की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए आप आतुर होंगे। अपना समय कड़ी मेहनत के लिए समर्पित करें, जिससे आपके कार्य सम्यक रूप से पूर्ण हो सकें।
आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने परिवार एवं मित्रों के लिए पर्याप्त समय निकालें, जो आपके लिए अधिक महत्व रखता है। अब जानते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आपका व्यावसायिक जीवन आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। यदि आप व्यापार में हैं तो आपको अधिक लाभ होगा, आपको अंततः विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में आपके नए संबंध बनेंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध होंगे। यदि आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपको विश्व में अपनी प्रतिभा को दिखाने का उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा। दूसरों को आपकी कृतियों से अच्छी प्रेरणा मिलेगी, किंतु आपको अपने व्यवसाय में आत्मतुष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। यानी आपको खुद अपने काम से सेटिस्फाइड होकर के शांत नहीं हो जाना है कि बस अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव मन में मत आने दीजिए। आगे बढ़ने की लगन मन में हमेशा जलती रहे, ऐसे भाव रखिए। अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। इस वर्ष आपके प्रेम संबंध पूर्व वर्षों से अधिक रोमांचक होंगे। इस क्षेत्र में मुख्य बदलाव होंगे और इस दौरान आप अपने जीवन साथी को अपना असली प्रेम तथा वात्सल्य से परिपूर्ण स्वभाव दिखा पाएंगे। विनयशीलता और निष्कपटता आपके संबंधों में सदैव सहायक होगी। अपने जीवन साथी की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील आप हों। अपने साथी से विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा रिश्ते की गलतफहमियों को दूर करें। दीर्घकालिक संबंध की इच्छा इस वर्ष आप पूरी कर सकते हैं, यानी आप जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की उम्मीद करते थे वो आपको इस समय में मिल सकता है। परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी आशाएं व इच्छाएं आपके संबंधों द्वारा ही पूरी हों। अपने जीवन साथी की सनक की ओर थोड़ा ध्यान आपको कम देने की आवश्यकता है, या आपको परेशानी में डाल सकता है। तो जो उनका सनकी स्वभाव है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। अब जानते हैं वित्तीय क्षेत्र कैसा रहने वाला है, वित्तीय मामलों में आप क्या करने वाले हैं। इस वर्ष वित्तीय प्रवाह और आगमन एक साथ होगा और कोई बचत आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी इनकम होती है उसमें से परसेंटेज आप निकाल करके उसको फिक्स करके भूल जाइए, उसको छूना ही नहीं है। अपने कदम सावधानी से उठाएं ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसें। वर्तमान कठिनाइयों से निपटने के लिए अपने जीवन में आपको लगातार संघर्ष करना है। व्यय का पूर्व मूल्यांकन आप कर लीजिए और उसके हिसाब से अपने धन का आप खर्च करें। धन का जो भी आपको प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो आपको फायदा मिलेगा। अनचाहे व्यय से सावधान रहें क्योंकि आप इसकी ओर प्रलोभित हो सकते हैं। खरीदारी अथवा मनोरंजक गतिविधियों से दूर रहना बेहतर होगा। बृहस्पति की अच्छी दशा के कारण आपके वित्तीय क्षेत्र के लिए वर्ष के अंत में कुछ अच्छे संदेश, कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह वर्ष। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहने वाला है। वर्ष के प्रथम भाग में आप प्रसन्नचित रहेंगे, भरपूर ऊर्जा मिलेगी, किंतु वर्ष के मध्य में कुछ थकान का अनुभव आप कर सकते हैं। इस दौरान आपके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में थका देने वाले कार्य आपके सामने आएंगे, आपकी जिम्मेदारी में आएंगे। अधिक कार्य आपको पूर्णतः थका देगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कार्य की जिम्मेदारी उतनी ही लें जितना आप आराम से कर सकते हो। वर्ष के अंत में आनंद के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे और कलात्मक गतिविधियां आपको नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आइए अब जानते हैं करियर के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से 2015 क्या कहता है वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए। छात्र वर्ग के लिए भी समय अनुकूल नहीं रहेगा क्योंकि केतु जैसा अशुभ ग्रह अभ्यास के स्थान पर परिभ्रमण कर रहा है, वहां से ट्रांजिट करके गुजरेगा। तो आपका ध्यान जो है, आपकी एकाग्रता हमेशा भटकेगी, कंसंट्रेशन की कमी आएगी। इसके कारण आपका ध्यान भंग हो सकता है एवं आप विचलित महसूस करेंगे। इस वर्ष आपके इम्तिहानों के नतीजे जो हैं वह प्रभावित हो सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बल्कि आपको सचेत कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, ताकि आप पहले से ही आने वाली चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार कर पाएं। यदि इस समय को आप अनुशासित होने का प्रयास करते हैं इस समय में, तो डिसिप्लिन होकर के बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिखाई पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कौन से उपाय करके आप इस वर्ष को शुभ बना सकते हैं। मंगल आपका स्वामित्व ग्रह होने के कारण आपको हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए।
कर्ज से मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें, मंगलवार का व्रत करें तो बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। गाय को गुड़ और मसूर की दाल खिलाएं। स्फटिक माला से हर रोज 108 बार ओम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का जाप करें। अब बारी धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्षफल 2015 जानने की। वर्ष 2015 में ग्रह आपको आप और अपनी क्षमताओं में बेहतर आत्मविश्वास दिलाने में सहायक होंगे। आप अपने जीवन में पूर्व वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, किंतु कार्यक्षेत्र में कदम रखने से पहले आपको अपने विचारों और आदर्शों की प्राथमिकता तय करनी होगी। आपके रिश्तों में कुछ बाधाएं आएंगी, किंतु निराशावाद को अपने जीवन में स्थान लेने मत दीजिए। समय के साथ स्थिति में सुधार आएगा। अपने कार्यों की योजनाओं को आपको बहुत सावधानी से बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि आप अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में पूर्णतः व्यस्त होंगे, सुनिश्चित करें कि आपका वातावरण आपके अनुकूल हो। कुछ सामाजिक एवं दान कार्य आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति आपको इस वर्ष में होने वाली है। अब जानते हैं आपका व्यवसाय कैसा चलेगा 2015 में। इस नए वर्ष में आपके व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत तीव्रता आएगी। यदि आप व्यापार में हैं तो औरों का सहयोग एवं व्यापार में वृद्धि की संभावना होगी। जो कला के क्षेत्र में हैं उन्हें विकास के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष के प्रथम भाग में अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है। कुछ समय तक परियोजनाओं में रुकावटें और विफलताएं प्राप्त होंगी। साथ में कार्य करना अच्छे परिणाम नहीं लाएगा। अपनी आंतरिक क्षमता पर विश्वास करें और वर्ष के आरंभ में की गई मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण वर्ष के अंत में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो अब जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में क्या कहता है 2015 धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए। इस वर्ष आपका जीवन संबंधों पर नियंत्रण होगा। आवेगी और कामुक अनुभूतियों से दूर रह करके साथ का आनंद लीजिए, अन्यथा दूसरी ओर से आपके लिए प्रतिशोध की भावना प्रकट हो सकती है। इस वर्ष आप अपने साथी के लिए अधिक आकर्षक और सभ्य होंगे, किंतु शनि के प्रकोप के कारण अपनी काम इच्छाओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से सद्भावना और प्रशंसा प्राप्त होगी। धैर्य और सहनशीलता संबंधों में सफलता के सूचक शब्द होंगे। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, भले ही आप निराश क्यों ना हो। इस वर्ष सामूहिक रूप से अविवाहित लोगों को सकारात्मक रिश्तों में प्रवेश करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब जानते हैं वित्तीय मामलों में क्या कहता है 2015। आपकी अच्छी नींव के कारण आपकी आर्थिक स्थिति एक नए शिखर पर आपको लेके जाएगी, किंतु आप आत्मतुष्ट नहीं होंगे। अतः बचत अधिक करें और व्यय कम से कम करें। इस वर्ष आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता की आवश्यकता होगी। खरीदारी के समय सावधान रहें, क्योंकि अकस्मात कुछ आवश्यक व्यय करने पड़ सकते हैं। अपने खर्चों का पुनः विश्लेषण आपको करना चाहिए और सीमा में रह करके जीवन का निर्वाह करना चाहिए। व्यय ना करें, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक ही होगी और वर्ष का अंत अधिक अच्छा नहीं होगा। धोखाधड़ी से आपको सावधान रहना चाहिए और कोई भी लेन देन सोच समझ करके करना चाहिए। वर्ष के मध्य में धन लाभ की संभावना आपके लिए बनती है। व्यापारियों के लिए यह वर्ष अच्छा कहा जा सकता है। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2015 क्या कहता है। वर्ष 2015 में आपका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा होगा। कदाचित अपनी आत्मा और शरीर को जीवंत करने का प्रयास करना चाहिए। वर्ष के मध्य तक स्थिति अच्छी होगी, परंतु बाद में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। शारीरिक एवं मानसिक क्षति हो सकती है, इसलिए आपको कुछ सावधान रहना चाहिए। वर्ष के आरंभ में स्वास्थ्य से संबंधित लिए गए संकल्पों से वर्ष के अंत तक आपको जुड़े रहने की आवश्यकता है। अब जानते हैं करियर तथा शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। करियर तथा शिक्षा संबंधी स्थान का मालिक आपके लिए मंगल है। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में शुभ संकेत दे रही है। यदि हम इस वर्ष की तुलना बीते वर्ष से करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका एक अन्य कारण है कि इस स्थान से केतु जैसा पापी ग्रह निकल गया है। हालांकि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय साबित हो सकता है, जो मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो आइए आपको कुछ उपाय भी बताता हूं। इन उपायों को करके आप अपने इस नए साल को बहुत ही शुभ बना सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं।
सकते हैं। आपको करना यह है कि प्रतिदिन पक्षियों को दाना खिलाएं, उनको चारा डालना चाहिए। गाय को अपने हाथ से चारा यानी घास खिलाइए। तुलसी के पत्ते का सेवन रोज आपको करके घर से निकलना चाहिए। प्रतिदिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल, पुष्प, अक्षत इत्यादि चढ़ा करके महादेव की पूजा करें। घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खा करके जरूर निकलिए। एक टुकड़ा गुड़ या एक टुकड़ा ताल मिश्री मुख में डाल करके निकलिए। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो साल भर में जो भी हर दिन आने वाली समस्याएं हैं, काफी हद तक उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो इसी प्रकार अभी कुछ राशियों का सिलसिला बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में हम हर राशि का जो बची हुई राशियां हैं उनका विस्तार से आपको वार्षिक राशिफल बताएंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको 12 राशियों का वार्षिक राशिफल यानी वर्षफल 2015 बताते आ रहे हैं। अब बारी है मकर, कुंभ और मीन राशि का वर्षफल जानने की। तो सबसे पहले मकर राशि। वर्ष 2015 में आपकी रचनात्मकता और अंतर्निहित प्रतिभा आपको प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाएगी। आपके कौशल्य में बुद्धि और विकास होगा, जिस कारण आप अपने जीवन से संतुष्ट होंगे। आपको बाहरी दुनिया को अपना कर्म कौशल दिखाने के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। आपको अपने निजी जीवन के उत्तरदायित्वों का बोध रहना चाहिए। सामान्य रूप से आपको जीवन के हर क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। आप आसपास घट रही घटनाओं के लिए मात्र दर्शक बन करके ना रहें, अपनी आवाज उठाएं, कार्य क्षेत्र में प्रवेश करें, क्योंकि आसपास का वातावरण अब धीरे धीरे आपके प्रति कठोर होने लगा है। आइए अब जानते हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से क्या कहता है ये नववर्ष। इस वर्ष आपकी व्यावसायिक आकांक्षाएं और कड़ी मेहनत फलदायी सिद्ध होने जा रही हैं। इस दौरान आपके व्यवसाय क्षेत्र में अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी उन्नति के संकेत हैं। यह वर्ष आपके लिए अधिक कार्यभार का होगा और आपकी ओर से प्रतिबद्धता और निष्कपटता की आवश्यकता होगी। वर्ष के प्रथम भाग में आपकी व्यावसायिक स्थिति स्थिर होगी। प्रगति के लिए नए अवसर एवं मार्ग प्राप्त होंगे और धन लाभ आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जो व्यापार में हैं उन्हें वर्ष के अंत में वास्तविक विकास का लाभ मिलेगा। सामूहिक कार्य करते रहने में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन क्या कहता है। इस वर्ष आपका प्रेम जीवन गहरे समुद्र के समान शांत होगा। ऐसा समय भी आएगा जब आपको अपने और अपने जीवन साथी के लिए स्वयं ही कमाना होगा, खुद ही आपको परिवार पालन करना होगा। अब तक जो चिंताएं आपको सता रही थीं वे अदृश्य हो जाएंगी। अपने जीवन साथी से अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने का यह उचित और उपयुक्त समय होगा। अविवाहित लोगों के लिए यह वर्ष विवाह करने के लिए उपयुक्त है। इस वर्ष के दौरान आपके प्रेम जीवन में बहुत ही रोमांचक मोड़ आ सकता है। आइए अब जानते हैं आपकी आर्थिक यानी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। बृहस्पति की सही दशा के कारण आपकी आर्थिक स्थिति इस वर्ष अच्छी होगी। अपनी आर्थिक व्यवस्था में सुधार एवं वृद्धि लाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अनचाहे व्यय से दूर रहें, आय प्रवाह में वृद्धि लाएं और बचत करें। अपने संबंधियों से आर्थिक सहायता लेने में संकोच न करें। लंबे समय से परेशान कर रही आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का यह समय सबसे उचित समय है। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कहता है ये वर्ष।
इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन में खुशियां मिलेंगी। पूरे वर्ष आप शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे। अवांछित स्वास्थ्य की समस्याओं से बचने के लिए अपनी भोजन योजना और व्यायाम अनुसूची का ध्यान रखें। वसा युक्त यानी बहुत चिकना तला, बहुत ऑयली फैटी चीज़ें एवं तीखे भोजन, बहुत चटपटे भोजन का त्याग करें, अन्यथा स्वास्थ्य को भयंकर हानि हो सकती है। वर्ष के मध्य में आपके शरीर में सुस्ती का वास हो सकता है। किसी प्रकार के खेल से जुड़ना आपको लंबे समय तक आवश्यक मानसिक एवं शारीरिक संबल स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आइए अब जानते हैं प्रेम तथा वैवाहिक जीवन क्या कहता है। वैवाहिक जीवन के लिए राहत की बात है कि गुरु अपने स्वयं के 7वें स्थान से पारगमन कर रहा है। विवाहित जातकों के अलावा अविवाहित जातकों के लिए भी जुलाई 2015 तब तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय विवाह संबंधित बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रेमी जातकों के लिए शुक्र काफ़ी फलदायी सिद्ध होने वाला है। करियर के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015, आइए जानते हैं। शिक्षा के मामले में शुक्र ग्रह हमेशा आपके लिए शुभ फलदायी रहा है, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है तथा श्लोक में बताए गए अनुसार सर्वशास्त्र में इसको प्रवक्तारंभ प्रवक्ता होने से आपको ज्ञान प्राप्त करना तथा देना अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए प्रवक्ता के तौर पर काम कर सकते हैं। हालांकि मई मध्य में आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आइए अब कुछ उपाय भी जान लेते हैं जिससे आप आने वाले वर्ष को और अच्छा और मजबूत बना सकें। आपको करना यह है कि आसमानी रंग वाले गणेश जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। हाथी को मोदक या फिर गुड़ रोटी खिलाएं और गणेश जी को 108 दूर्वा चढ़ाएं। भगवान शिव को दही, शहद, गन्ने के रस और घी का अर्पण करें, जिससे आपकी समृद्धि और बढ़ेगी। हर शनिवार बंदरों को दाना खिलाना, बंदरों को खाना खिलाना आपके लिए शुभ होगा। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातक लोगों का वार्षिक राशिफल। इस वर्ष 2015 में आप पर जीवन के हर क्षेत्र में दबाव होगा। अपनी संपूर्ण शक्ति और ऊर्जा को एकत्रित करके बलपूर्वक विश्व का सामना करना चाहिए। अपने अंतर्चित्त की बात सुने, अन्यथा स्थिति आपके विरुद्ध हो जाएगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य अब पुनः आरंभ होंगे। इस वर्ष आपका सबसे अधिक समय सामूहिकरण में जाएगा। शनि आपकी रचनात्मकता और प्रतिभा को सामने लाएगा। वर्ष के अंत में कुछ गतिहीन और अकेला समय आपकी प्रतीक्षा करेगा। इसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसा रहेगा आपका व्यावसायिक भाव वर्ष 2015 में। इस वर्ष आपका व्यावसायिक जीवन नीरस होगा और स्थिति पूर्व समय जैसी होगी, परंतु स्थिति सदैव अच्छी नहीं रहेगी। स्थिति गर्मा जाएगी और कई परिवर्तन भी आएंगे। इस वर्ष आपको व्यावसायिक जीवन में अनुभव एवं दृष्टिकोण की प्राप्ति होगी। अपने व्यावसायिक क्षेत्र में विकास के लिए अपनी रचनात्मक प्रतिभा के साथ आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा और अग्रसर रहना होगा। आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आपका प्रेम जीवन स्थिर और नियंत्रित होगा, परंतु वर्ष के मध्य के दौरान रिश्तों में तनाव और आपसी दूरी आ सकती है। कभी कभी आपके रिश्ते में अनिश्चितता के पल आएंगे। इस वर्ष आपके मित्र आपके संबंध को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस वर्ष के द्वितीय भाग में आप अपने जीवन साथी के साथ सुखी जीवन बिता पाएंगे, बसा पाएंगे। अपने आपसी तनाव से बचने के लिए कुछ निर्णय आपको तत्काल लेने होंगे। बेहतर बात करने के सही तरीके आपके रिश्ते में बहुत महत्व रखते हैं, तो एक साफ सुथरा तरीका अपनाइए। इससे आपके संबंध में, रिश्तों में और प्रगाढ़ता, घनिष्ठता आएगी। आइए अब जानते हैं कैसे रहेंगे आपके फिनांसेस यानी वित्तीय वर्ष 2015 में। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अपनी प्राथमिकताएं पहले से तय करें और कार्यभार पर ध्यान दें। अनचाहे व्यय से, खर्चों से बचें, उनसे दूर रहें। अपनी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ खर्चों का त्याग करना पड़ेगा। वर्ष के मध्य में हर ओर से व्यय हो सकता है। यह समय आपके खर्चीले स्वभाव के लिए अच्छा नहीं होगा। भविष्य में सफलता के लिए अभी आपको प्रयास करना चाहिए और अभी से ही बीजारोपण कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं क्या कहता है आपका स्वास्थ्य वर्ष 2015 में। इस वर्ष आपका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
ग्रह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होंगे और आपको स्वस्थ रखेंगे। आप अधिक भोजन एवं अन्य बुरी आदतों से अधिक लगाव न रखें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य को क्षति पहुंच सकती है। पूर्ण रूप से यह वर्ष इस क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देगा और कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। आइए अब जानते हैं करियर तथा शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। ग्रहीय स्थितियां देखने के बाद शिक्षा के मामले में आपको इस वर्ष विशेषकर 24 अगस्त 2015 से 29 अक्टूबर 2015 तक ये जो समय सीमा अवधि है, इस अवधि के दौरान सचेत रहने की सलाह देता हूं। इसका मुख्य कारण यह है कि बुध कमजोर होगा इस समय में और साथ ही आपकी कुंडली में शिक्षा संबंधी इस ग्रह का बहुत बड़ा महात्म है। तो बुध के कमजोर होने से आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा जो है वह प्रभावित हो सकती है। आइए अब कुछ उपाय भी जानते हैं जिस उपाय को करके आप आने वाले साल को शुभ और सफल बना सकते हैं। आपको करना यह है कि भोजन में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। शनि कवच और शनि भार्या स्त्रोत का पाठ करें। काले उड़द जो है वह प्रवाहित करें किसी जलाशय में, किसी नदी में। घर में नीले पर्दे, नीले चादरों का प्रयोग करें। अपने घर में गमलों में नीले रंग के फूल देने वाले पौधों को लगाइए और रुद्राक्ष या स्फटिक से बनी हुई माला अपने गले में आप धारण करिए। तो ये तो बात रही कुंभ राशि की। अब जानते हैं मीन राशि वाले जातक लोगों का वार्षिक राशिफल 2015 क्या कहता है। वर्ष 2015 में लोगों को आपसे बहुत अधिक अपेक्षाएं होंगी। यह वर्ष आपको आक्रामक, निर्भीक और कार्योन्मुख बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सुनिश्चित करें कि आप एक रचनात्मक तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। अत्यधिक दीर्घसूत्रता आपके रिश्तों के लिए सही नहीं होगी। अपने प्रियजनों से आवश्यकता के समय सहारा लेने में संकोच न करें। आइए अब जानते हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण क्या कहता है। इस वर्ष आपके व्यवसाय पथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपका व्यावसायिक जीवन बिना किसी प्रयत्न के स्वतः ही बढ़ेगा। इस वर्ष एक साथ कार्य करना अच्छा होगा और आपका कार्यकौशल अच्छा चलेगा। ग्रह आपको अपने पद पर रखने में सहायक होंगे, आपको आपके पद पर बनाए रखेंगे। किंतु यदि आप परिवर्तन की आशा करते हैं तो बहाव के विरुद्ध जाना होगा, जो करना अभी अनिवार्य नहीं है। तो आइए अब जान लेते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन क्या कहता है। अपने रिश्तों में आपकी अधिक भागीदारी होगी। आप अपनी भावनाएं और आंतरिक इच्छाएं आसानी से व्यक्त कर पाएंगे। जो अपने आदर्श जीवन साथी को चुनने का निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, वे अब उचित निर्णय ले पाएंगे। बेहतर समय आपके रिश्तों की परेशानियों को दूर कर देगी। जो विवाहित हैं वे अपने संबंध और अधिक घनिष्ठ और अधिक गहरे कर पाएंगे। जो अविवाहित हैं उनके लिए यह समय अपने मित्र या पड़ोसी में एक आदर्श जीवन साथी ढूंढने के लिए उचित और उपयुक्त समय होगा। वर्ष के अंत में दाम्पत्य संबंध अच्छे होंगे। अपने जीवन साथी की इच्छा की वस्तु का चुनाव करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसी होगी आपकी वित्तीय स्थिति यानी आर्थिक स्थिति वर्ष 2015 में। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अस्थिर होगी। अपने धन को बढ़ाने और गंवाने के बराबर अवसर आपको प्राप्त होंगे। सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। यह आपका अवसर है सही राह को चुनने का। केवल जरूरी आवश्यकताओं पर व्यय करें और बाकी भविष्य के लिए बचा लें। स्वयं पर विश्वास करें और कड़ी मेहनत करें। हर ओर से धन लाभ होगा। यदि आप बुद्धिमानी से निर्णायक रूप से कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आइए अब जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आपका सामान्य स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यद्यपि स्वास्थ्य की मामूली परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। अवांछित वसा युक्त यानी बहुत चिकनाई युक्त, बहुत फैटी भोजन करने से आप दूर रहें और जीवन में स्वास्थ्य और खुशी के लिए जैविक और घर में बने हुए शुद्ध भोजन का ही आप सेवन करें। वर्ष के अंत में मानसिक उत्तेजना एवं आध्यात्मिक झुकाव आपके लिए उपयुक्त होगा। शारीरिक उपभेदों से बचें क्योंकि यह आपकी शारीरिक संरचना पर अधिक तनाव का कारण बन सकते हैं। आइए तो अब चर्चा कर लेते हैं करियर तथा शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015 मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए। शिक्षा के मामले में ग्रहीय स्थितियां अच्छा संकेत दे रही हैं क्योंकि स्वयं गुरु महाराज आपके अभ्यास स्थान से गुजर रहे होंगे। तो आपको इस वर्ष जोरदार सफलता मिलने की संभावना बनती है एवं आपको चकित होने की जरूरत नहीं है।
आइए अब जान लेते हैं क्या उपाय आपको करके इस साल को शुभ बनाना चाहिए। गुरु ग्रह के अनिष्ट निवारण के लिए जल में हल्दी या पीला चंदन तथा पीले पुष्प डाल करके 9 या 21 दिन तक लगातार आप स्नान करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गुरुवार को भगवान श्री विष्णु का या फिर गुरु दत्तात्रेय का या अपने कुल गुरु, अपने जो आप जिनसे आपने दीक्षा ले रखी है, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करें तो फायदा मिलेगा। आर्थिक प्रगति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। इसी शुभकामना के साथ कि वर्ष 2015 आपके लिए हर प्रकार से शुभता लाए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।